तो सबसे पहले जी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, लगभग जो हमारा 1 साल का पौधा जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पौधा कैसे लगाएं। आप देखेंगे मेरे पौधों की फेदरिंग, ठीक है जी। जब आप पहला कट मारा मैंने यहाँ पर दिया, उसके साथ ही जो दूसरी टहनियां निकली आप देखेंगे इसमें ये चीज फंसी है ना, होगा वो मैन लीडर से निकलेगा। पहली ये मतलब यहाँ से नहीं बनाना हमने टहन, इस टहने से हमने इससे एक ये हो गया, दूसरा बस 2 में टहने। नमस्कार बागवान साथियों, बागवानी की बात यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे नया पौधा लगाते समय क्या ध्यान रखना है, पौधों की बेंडिंग कैसे करनी है, कैनोपी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पौधों की ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बागवानी की सभी बारीकियां बताएंगे हमारे प्रूनिंग एक्सपर्ट डिम्पल पांचदा जी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मिलेंगे वीडियो के एंड में। ये जो ये प्लांट था आज से लगभग 3-1 साल पहले है ना, हम लोग यहीं पर एक कैंप करे थे और एक फॉरेनर आए थे हमारे पास अंग्रेज, तो उन्होंने ये पौधा काटा था। और ये जो पौधा था जी, ये आप लोगों के लिए भी सीखने की बात होगी, ये बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक गई थी। राजन भाई आपको याद है ये पौधा आपके ना बिल्कुल मर रहा था जी। उस देखो जी, एक्सपर्ट सारे होते हैं, अपने लेवल पे हम भी है, अपने लेवल उनका लेवल थोड़ा अलग है जी। तो आप देखेंगे जी कि एक यहाँ जैसे से काटे थे, लगभग इसमें 3 ऐसे टहने थे ना जी जो मजबूत थे, मतलब जो सेंट्रल लीडर है उससे लगभग 50% से मोटे थे, उसने वो 3 टहने रिमूव कर दिए। और 3 टहने काटने के बाद आज आप इस पौधे की स्थिति देखो कितनी अच्छी हो चुकी है। तो ये बहुत सारी चीजें जी जो हम उनसे सीखते हैं और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, लगभग जो हमारा 1 साल का पौधा जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम पौधा कैसे लगाएं। जब भी आप अपने खेतों में होगे, कभी भी जाएगा, अगर नई प्लांटेशन आपने करनी है तो एक चीज का ध्यान रखना जी, दिशा का। क्योंकि जी बहुत बार हम दिक्कत क्रिएट कर देते हैं और आने वाले टाइम में जब भी आप प्लांटेशन करें अपना कंपास लेके नॉर्थ से साउथ की ओर। और एक दिक्कत ये आती है, जैसे हमारा ये लैंड का ट्रॉपिकल है, ये बिल्कुल खड़ी लैंड है, ठीक है जी, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप लेआउटिंग कर पाए। मगर जो सीधे खेत है या जहाँ थोड़ी सी भी ढलान लगभग इतना है, वहां भी आप बगीचा लाइन टू लाइन लगाए। जब भी आप नई प्लांटेशन करें, चाहे सीलिंग पे लगाए चाहे रूफटॉप, नॉर्थ से साउथ की ओर। दूसरी बड़ी बात आती है जी, जब आप पौधा लगाते हैं तो लगभग वो ऐसा हो जाता है। 1 साल में आपने कट किया, जब आप 1 साल का पौधा कट करें लगभग 2 फुट पर उसका पहला कट पड़ना चाहिए, जो फिलहाल हम यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद आपके पास ऐसी ब्रांचेज आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है जी, हमारे को एक काटनी पड़ती है और एक रखनी पड़ती है। मगर आप लोग एक चीज तो देख रहे होंगे मेरे बगीचे में, जो ये पौधों की स्थिति है इसमें कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जी वैसा। आप देखेंगे मेरे पौधों की फेदरिंग, ठीक है जी। जब आप पहला कट मारा मैंने यहाँ पर दिया, उसके साथ ही जो दूसरी टहनियां निकली आप देखेंगे इसमें ये चीज फंसी है। ये क्या जी, टूथपिक के। और ये जो नॉचिंग लाई है, नॉचिंग के बाद टूथपिक फंसा के ये टहनियां बाहर को की है, नहीं तो अमूमन आपको डंडा फंसाना पड़ता है। तो अगर आप टूथपिक से बेंडिंग करते हैं तो आपके जो ये एंगल बनता है जी इस पे टहने में, ये इतना मजबूत बन जाता है कि टहना कभी भी यहाँ से टूटता नहीं है। आप ये इस टहने को पूरा मिट्टी में लगा देंगे नीचे, ये टूटेगा नहीं, ठीक है जी। हमेशा टहनियां निकालनी है। अब बड़ी बात है जी इस पौधे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36, लगभग 36 टहनियां निकाली गई है जी, लगभग 7 फीट पे, इससे नीचे नीचे कितनी 36। अब आप देखो कि अगर एक टहनी में हमने 4-4 दाने भी ले गया, 5-5 दाने भी ले गए तो एक पेटी तो आ गई। अभी तो थोड़ी सी कैनोपी ऊपर भी बनाएंगे हम। तो आप लोगों की ट्रेडिशनल प्रूनिंग क्या होती है, खड़े खड़े। अभी आपने अंदर बात की कि साइज नहीं आ रहा या बीमा या क्वालिटी, तो जितना आप मेन टहने के नजदीक में क्रॉप लेंगे उतना ज्यादा क्वालिटी आएगी। मैक्सिमम हम क्या करते हैं जी प्रूनिंग में, एक टहना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, फिर इससे जो आगे निकले उसको भी हम टॉप करते हैं, फिर जो उससे आगे निकलेगा उसको भी हम टॉप करते हैं। तो हम टहने बनाने लग जाते हैं। जो भी टहना होगा वो मैन लीडर से निकलेगा। पहली ये मतलब यहाँ से नहीं बनाना हमने टहना, इस टहने से हमने इससे एक ये हो गया, दूसरा बस 2 में टहने बने। और अगर मैं इसको अब थोड़ा सा प्रूनिंग करने की कोशिश करूं आपके सामने, सबसे पहले आपने ये सिलेक्ट करने के आपके मेन टहने कौन कौन से, उसको प्रूनिंग करके एक एक को पकड़ना है। आप देखेंगे ये दूसरा टहना पालने की कोशिश हो रही है, ये वाला टहना यहां रिंग है, और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आपको एक पीस दिख रहा है, हमेशा ये पीस रखना है। अब इस साल हम इस पीस को काटेंगे। मैक्सिमम क्या होता है जी, हम लोग इस आंख के बिल्कुल नजदीक काट देते हैं। होता क्या जी, अभी से लेकर तब तक खाली रहता है और यहाँ ना सड़न पैदा होता है और ये सड़ जाता है। जब भी आप कोई चाहे बाहर कटे ना चाहे सेंट्रल लीडर, आंख रखनी है तो ऊपर वाली आंख के पास से काटना, ताकि ये पीस
रहे। बचाने की कोशिश कर लिया आपने। मैक्सिमम प्रूनर ऐसे होते हैं कि वो काट ही देते, मगर ये देखो थोड़ा रखा है इसने, फिर जहां भी होगा वो रहेगा और बाकी बढ़िया बना देगा। अब इस पौधे को मैं एक बार ना जी प्रून करके दिखा देता हूँ आपको ना जी। आपने क्वेश्चन बाद में पूछ लेने कि क्यों काटा, कैसे काटा। ये स्ट्रॉन्ग बहुत हो गया था जी, ये थोड़ा वीक है, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देगा बाद में। ये देखिए आप मैक्सिमम जो देखेंगे ना जी ऐसा पीस रहेगा, ऐसा जैसे सूखा हुआ। अब इस साल आप इसको काट देंगे। और जो ये पिने होती है ना जी, ये वाली पिन बोलते हैं, और ये जो 6 और 8 इंच की है ये कोई नहीं काटनी। और मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आती है, एक साल सेब लगते दूसरी साल नहीं लगती। जैसे मान लो एक साल आपके सेब लगे इन बीमों में अंदर, ठीक है जी, आपने क्रॉप यहाँ ली, दूसरी साल आपके दिक्कत आएगी कि भाई अब फूल कैसे आई, तो आपकी जो ये पिन है ना ये वाली, ये कोई नहीं काटनी। इन पिनों के ऊपर सेब लगे, इसमें सेब लगेगा और नया बीमा यहाँ डेवलप होगा। और पहले साल का कट हमने यहाँ इसलिए मारा था, आप देखेंगे यहाँ पर स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6 7, अगली बार यहाँ 7 बीमा बनेगा और इसको भी नहीं काटेंगे हम। और एक चीज और देखनी, जैसे ये टहनी है ना पूरी, यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग बड है, इसको भी नहीं काटेंगे हम, टॉप नहीं करेंगे हमने। यहाँ सेब लेके इसको ऑटोमेटिकली ये बेंड हो जाएगा, हम इसको नहीं काटेंगे। अच्छा जी, कोई टहना ऐसा होता है कि जैसे ये लग रहा है मुझे कि ये बहुत आगे जा रहा है, तो हम हर साल इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। पिछले साल भी छोटा काटा, इस साल भी छोटा काटा, अगले साल भी छोटा काटेंगे और इसको साल दर साल छोटा छोटा काट के रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, ये वाला जो पूरा है ना ये स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और इसमें पूरा बीमा बन। कोई टहना आपको ऐसा लगता है कि आपको हमने टहना बनाना होता है, मान लो आपने ये टहना बनाना होता तो मैं इसको लगभग यहाँ से काटता बीमा हटा के, ताकि यहाँ से एक नया टहना बनता। वैसे मैक्सिमम मेरे ना जी ये पीस रहे होंगे, कहीं नहीं रहा होगा तो अलग बात है। अब इसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत ही घना हो गया, ठीक है, ये चीज इसके ऊपर जा रही है। मगर एक चीज और ध्यान रखना, ये टहना मोटा होने लग गया, ये इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे ना जी, तो ये इसको रिप्लेस करेगा। इसलिए इस साल हमें नहीं काटेगी, क्योंकि इस साल हम इसमें 2 4 दाने सेब लेंगे। अगर आपको लगता है कि जी इसको आपको काटना है, तो कभी भी आप लोग यहाँ से काटते थे ना, अगर मैंने काटना होगा तो मैं इसको यहाँ से, और जो ये रूट स्टॉक है ये 111 रूट स्टॉक है और इसके ऊपर जेरोमाइन लगाई। हमेशा ये 2 2 3 3 आंख के पास सीधी कैंची से होगा क्या जी, एक टहनी भागेगी और एक अगली साल को बीमा बनेगा जी यहाँ पे। और ये इसको आपको थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आपको ये लगता है कि एक साल में अगर आपको टॉप करके कंट्रोल हो, एक साल के लिए आप इसको लू छोड़ सकते हैं, अगली साल पीछे आके इसको और छोटा करेंगे और इसमें और ज्यादा बीमा बढ़ेगा। जो टहने पूरे हो चुके हैं उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, छोटा काटेंगे। ये वाले टहने हम टॉप नहीं करेंगे। अब आप यहाँ पर स्थिति देखेंगे, ये और ये बराबर आ गया है। और एक चीज है जी, कई बार आपने देखा होगा कि आपके टॉप की ग्रोथ कम होती है और इधर वाली ज्यादा। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे तो याद रखना कि यहाँ जब कंपटीशन आएगा ना जी, तब वो प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे को क्या करना पड़ता है, यहाँ का कंपटीशन कम करना। देखो एक तो ये मोटा हो रहा था ना जी, क्योंकि उसको इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि खाली में। सबसे जरूरी होता है कि आपको ये होना चाहिए कि टहनों का चयन कैसे कैसे करना, आपने कौन कौन से टहने रखने, किसकी वजह से घना हो रहा है, किसकी वजह से घना हो रहा है। ये वाला टहना नहीं काटेंगे, इसको हम बेंड करेंगे ताकि ये इसकी जगह ले लेगा बाद में। और ऊपर आपको पता है डबल हो रहा है टहना, तो इसको हम सिंगल पे डाल देंगे। तो जी कई बार होता है, मान लो हमारे पास है बहुत सारा स्पेस, अगर हमने लेनी उसमें बीच में टहनी या शाखा, तो उसके लिए भी कुछ कट लगता है। देखो जी, जब यहाँ पर सेब चलेगा ना, मतलब मूवमेंट शुरू होगी, तो जो आइज होगी उसके ऊपर आपने एक आरी से कट करना है। तो मेरे पास तो जी ये अवेलेबल है, आप लोगों के पास जो लोहे काटने वाली हेक्सा ब्लेड है ना जी, वो लेनी, और वो लगभग इतनी चौड़ी होती है। हेक्सा ब्लेड की ग्रोथ है, अगर तो आप इसके ऊपर कट मारते ऐसे ही ऐसे, तो ये टहनी फट जाएगी। मगर जो 2 3 4 साल के है वो नहीं फटती। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, जैसे कोई आप आइस के ऊपर ये मारेंगे ना कट ऐसे, तो आपके पास PGR होना चाहिए, 100 ml लेटेक्स पेंट होना चाहिए। 100 ml लेटेक्स पेंट होता है ये जो घरों में लगता है व्हाइट वाला, अपेक्स बोलते हैं उसको, अपेक्स। 100 ml में 25 से 30 ml PGR को मिक्स करेंगे आप,
बढ़िया उसको फेंटेंगे, मिक्स करेंगे और ड्राइंग ब्रश से इस कट के ऊपर और उस आंख के ऊपर लगाएंगे, जिससे वहां से नई शाखा बनेगी। और ये जो सारा काम है ये 3, 4 और 5 साल तक आपको खूब मेहनत करनी होती है। टहनी निकालनी, पीजिया लगाना, टूथपिक उठानी, उसके बाद कई बार आगे से खड़ा हो जाता तो उसमें सुतड़ी बांधना। तो ये 4 और 5 साल का पीरियड होता है जी आपका। और आप सोच रहे हैं कि भाई प्रूनिंग वैसे ऐसे करते रहे कि इसको भी आगे भी टॉप, कि इससे फसल बढ़ेगी, इससे नहीं बढ़ेगी जी फसल, इससे तो वुड प्रोड्यूस होगा और घना हो जाएगा बगीचा। आपको कम से कम रखना, 2-3 आंख के बाद हमने हमेशा भी में बढ़ाने की ओर जाना है। और जितना आप नजदीक रखेंगे किसी टहने की उतना अच्छी फ्रूट क्वालिटी आपके आएगी। और जिसमें ओवर वेजिटेशन है उसको मैं 1 साल के लिए छोड़ दूंगा, 1 साल के लिए छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ 1 साल के लिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि टहने घने आप रहने दें, क्योंकि अगली बार भी आप थोड़ी सी छंटाई इसमें कर सकते हैं। मगर अगर आपने 1 ही साल में काट दिया तो प्रॉब्लम आएगी, टॉप नहीं करेगी। जिन टहनों ने अपना स्पेस ले लिया उसको हम टॉप नहीं करेंगे। मगर जैसे ये टहना भी वीक भी है, छोटा काटिए ताकि ये पीछे। अब आप देखेंगे ये वाली पिंस जो है हमारी ये बहुत ही लंबी है और ये वाले सारे टहने हमारे बेंड हो गए। इसको हम अभी और बेंड करेंगे इसके बाद सुतड़ी से ना। कई बार आपके प्रॉब्लम ऐसे आएगी, जैसे ये वाला टहना है, देखो अगर इसमें टाइम से देखो नहीं इतनी प्रॉब्लम आ गई, टूथपिक नहीं लगी ना, अब ये टूट सकता है, यहाँ से टूटेगा ना जी। इसके लिए आपके पास आ रही होनी चाहिए एक छोटी सी। हम इसके निचले भाग पर जगह जगह पे क्या करेंगे हम, अब ये यहाँ पर स्पेस मिल गया ना इसको, इसमें ना पेस्ट लगाना है, सिर्फ यहाँ से एक डंडे सानी ऐसे करके और ये अपनी जगह पे बाहर, ये हमारे को बेंडिंग करनी है। और हमने कैनोपी की कोशिश ये करनी कि जो नीचे का फैलावट है वो बाहर रहे, यहाँ आ गया, और जो ऊपर का भाग है वो नीचे से काट के यहाँ ओवर वेजिटेशन आई। और दूसरी बड़ी बात हुई कि इस पौधे में हमने बेंडिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वीक था पौधा और हमारे को चाहिए था। और आप देखो 2 टहने काटे और सारा पौधा। अब आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन हो तो यहाँ पूछ लो, नहीं तो एक पौधा और प्रून करेंगे हम। ये दोनों देखो जी ये अपने स्पेस में है, अभी हम इसमें फ्रूटिंग लेंगे यहाँ पे, और आने वाले टाइम के लिए ये ऑप्शनल होगा। फिर हम इसको यहाँ से काट देंगे, इस पे हम फसल लेना शुरू करेंगे। अभी इस पे टिप पे भी सेव लगना है, दोनों पे 2 फ्रूट यहाँ जाएंगे, 1 फ्रूट यहाँ जाएगा, एक इस टिप पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा। अब देखो आप इधर पीछे भी स्प्राउटिंग होनी शुरू होगी। अब ये बीमा बन के नहीं यहाँ झुकेगा साइड में, क्योंकि ये खाली है ये वाला स्पेस यहाँ पे। तो जैसे मेरा फोकस रहता है हमारा सेल्फ भी करना, तो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे सुनो जी, बने। एक हो गया ये जिसकी आप बात करें ना, वो है टॉल स्पिंडर, वो था M9 पर। M9 में क्या होगा, सिर्फ एक वीक सी टहनी होगी जो आप बात करें, उसी पे हम सेव लेंगे। मगर इसमें क्या, हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हमने सेकंड से थर्ड में नहीं जाना, हमने एक ही टहनी पे फोकस करना। और प्रोडक्शन तो ऐसे ही आ गया, अगर 4-4, 5-5 दाने, देखो इसमें एक बीमा यहाँ बन गया, एक यहाँ पीछे बन भी रहा है, देखो एक यहाँ 2, 3, 4 दाने तो ऐसे ही आगे, वो भी एक दाने करके एक ले गए हम एक बीमे में, 4 दाने इसके आगे। अगर इस 36 टहनी आती इसमें, चलो 2-3 काट दी हमने, 30 तो आएगी, 4 3 12 120, एक पेटी तो ऐसे ही हो गया। और आप देखो कल फालतू के कट कहीं नहीं, कभी भी नजदीक नहीं लगानी चाहिए, ना मैंने यहाँ नजदीक लगाई है, ना मैंने यहाँ नजदीक लगाई। सर जो कट मारना ना बिल्कुल गोल मारना, इसी तरह कोई कट नहीं मारना। नहीं, एक्चुअल में यहाँ जब आप खड़ा कटेंगे ना तो इसमें पानी नहीं रुकेगा, और यहाँ से एक नई ब्रांच फटेगी इधर से नहीं नाकों से, और यहाँ से नई आएगी, वो रिप्लेसमेंट आती है। और खास तौर पर अगर M9 पे आप काम करें ना जी, उसमें कोई भी ब्रांच परमानेंट नहीं होती, कोई भी ब्रांच जितनी ब्रांच है वो सब कटेगी ऐसी। आज ये कटी, कल ये कटेगी, फिर ये कटेगी। अब देखो अगली बार के लिए मेरे हिसाब से ये काटने के लिए आ जाएगी। और कोशिश ये करना कि 1 साल में आप 3-4 से ज्यादा टहनियाँ, हमने एक यहाँ काट दी, एक यहाँ काट दी, एक यहाँ काट दी, चलो ये तो छोटी है, एक परे काट दी। वैसे 3 से ज्यादा नहीं कटेंगे। ये 111 है, ये 4 भी ले लेगा, M9 पे तो 3 से ज्यादा नहीं कटेंगे। थोड़ी सी जी गाला की प्रूनिंग अलग होती है HDP पर, और रेड डिलीशियस की स्पर वैरायटी की अलग, नॉन स्पर की अलग, थोड़ा प्रूनिंग में फर्क रहेगा। आपके है जी ऐसे पौधे, आप लोगों ने तो वेज खड़े ऐसे बना लिए, अभी सर हमारा स्टार्टिंग हो रहा है, अभी 3-4 साल से। तब तो आप ज्यादा फायदे में जी। मतलब सब लोगों स्टार्टिंग की है सर। स्टार्टिंग हो रही है। अब देखो जो मेन स्टेम से जो टहना नहीं लिया उसके हमने बीमे बने, देखो ये देखो कितने सारे बीमे, बल्कि ये वाला पौधा भी देखो प्रून करके रखा है। तो बागवान साथियों, आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे प्रूनिंग एक्सपर्ट डिम्पल पांचटा जी ने बागवानी की बेसिक चीज़ों को हमारे साथ साझा किया। आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बागवानी की दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बागवानी की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिला करेगी। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।